सर आपने उस पीरियड का भी ज़िक्र किया जब आर्मी के ऊपर बेतुके इल्ज़ाम लगाए गए, फेक केसेस बनाए गए कि आर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, महिलाओं के साथ गलत काम कर रही है, अत्याचार भी कर रही है। और उसके बाद आई थिंक आपने भी बताया कि जनरल वीके सिंह उस टाइम पे थे, जाँच हुई तो पता चला 96% से ज़्यादा जो केसेस हैं, वो गलत हैं या फेक हैं। फिर उसके बाद सडनली आप देखते हैं कि दिल्ली में कोई भी कुछ भी बोल सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर एक बूढ़ा स्टूडेंट खड़ा होता है और वो बोलता है कि हमारी आर्मी वहाँ पे लोगों के साथ गलत काम करती है। मैं तो वो वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकता। आर्मी के साथ उस शब्द को मैं जोड़ भी नहीं सकता। तो ऐसे टाइम में एक सोल्जर का क्या रिएक्शन होता है? देखो, हैविंग बीइंग देयर, हैविंग बीन थ्रू ऑल दैट दैट हैज़ हैपेंड देयर, सब कुछ देखने के बाद जब कोई ऐसे बोलता है ना, मतलब मैं दिल से बताऊँ, मन करता है उसको ना एक झापड़ मारूँ खींच के। उसके पास भी जेएनयू की डिग्री है, मेरे पास भी जेएनयू की डिग्री है। मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हो। आपको अगर डेमोक्रेसी है, तो आप कुछ भी बकवास करोगे? एक इंग्लिश मूवी है फ्यू गुड मैन, उसमें एक डायलॉग आता है कि बोलता है, मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, पर वो डायलॉग आता है कि यू आर एन्जॉयिंग द फ्रीडम व्हिच आई हैव सिक्योर्ड फॉर यू एंड नाउ यू आर क्वेश्चनिंग द मीन्स ऑन व्हिच आई डू। बट इसका मतलब मैं लिटरली नहीं लेना है। इंडियन आर्मी इज़ अ मॉरल आर्मी, और हम ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करते, और अगर कोई गलती से कर भी दे, तो उसके खिलाफ सबसे स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हम आर्मी में खुद लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कमांडिंग ऑफिसर और कोई भी कमांडर एट व्हाटएवर लेवल, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई इतना सा भी दाग हमारी यूनिफॉर्म के ऊपर आ जाए। हुँ, इंडियन आर्मी नाम, नमक और निशान, इस पे चलती है। आप किसी भी ऑफिसर, किसी भी जवान से आप बात कर लो इंडियन आर्मी के, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, वो सब यही बात बोलेंगे, नाम, नमक और निशान। नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम खराब होगा, तो उससे हमारा नमक, जो हम देश का नमक खाते हैं, जो हमारे देश का निशान है, हमारे रेजिमेंट का निशान है, उस पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंडियन आर्मी, या तीनों सर्विसेज का बोलूंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेज में आप इतनी सी गलती करो, आप नहीं छूटोगे। 100% आपको सजा मिलेगी। वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसी। हमारे अपने चेक्स एंड बैलेंसेस इतने स्ट्रांग हैं, और उससे बड़ी चीज़ है हमारे जो एथिक्स हैं एज इंडियन आर्म फोर्सेज, हमारे मॉरल्स, हमारे एथिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम 100 बार सोचते हैं कि कहीं गलत नहीं हो जाए। जैसे हम ऑपरेशन में जाते थे, तो पहला क्वेश्चन ये आता था, सिविलियन के ना लग जाए, हुँ, टेररिस्ट अभी बच जाएगा, कल मार दूंगा उसको मैं, कहीं सिविलियन के ना हो जाए इंजरी, कोई कोलेटरल ना हो। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं। जब ऐसी बात सुनो ना कि कोई दिल्ली में बैठ के वो बकवास कर रहा है, अगर उसके घर के लोग वहां पे मरे होते, तो क्या वो ये बकवास करता? पर वो ये बकवास कर पा रहा है क्योंकि उसके घर के नहीं थे, और जो हिंदुस्तानी वहां पे मारे गए, उनको वो अपना नहीं समझता। अगर अपना समझता, तो कभी ये बात नहीं बोलता। मुझे लगता है कि जो पहलगाम में जिन लोगों की जान गई, वो मेरे अपने भाई हैं। मेरा आउटरीच हुआ, मैं चिल्लाया, मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे भाई हैं। क्यों? क्योंकि पूरा भारतवर्ष मेरा है। और वहां पे कोई ऐसे बकवास करे जा रहा है। देखो, दूसरे पे कीचड़ उछलना बड़ा आसान होता है, खुद करके देखो ना।